इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कैसे मनाई गई? देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है वो है एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके कई महत्वपूर्ण वजह हैं, मगर आज विश्लेषण करेंगे जयंती मनाए जाने की और जिनकी जयंती मनाई गई उनके यानी बाबा साहब के आंदोलन की। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। शुक्रवार को 14 अप्रैल था और इसी तारीख को 1891 में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। बाबा साहब के मानने वालों ने बाबा साहब की जयंती मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या नेता, क्या मंत्री, क्या PM और क्या CM, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या शहर, क्या गांव, क्या देश, क्या विदेश, क्या गरीब, क्या अमीर, सभी ने बाबा साहब के जयंती में दिल खोलकर अपना योगदान दिया। ये जरूर रहा कि हर वर्ग में इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग ही रहे, यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ही रहे। खैर, हमारा आज का विश्लेषण बाबा साहब के जयंती और बाबा साहब का आंदोलन से है। बाबा साहब की मूर्तियों को माला से लादना, नीले रंग का पहनावा पहनना, खुशी में केक काटना, मिठाइयाँ बांटना, जुलूस या रैली निकालना, बाबा साहब पर बड़े बड़े भाषण देना, ये सब हर वर्ष बाबा साहब की जयंती में दिखाई देती है। मगर इस वर्ष के जयंती में और भी कुछ नए तरीके का इजाफा हुआ, जैसे नीले गुलाल से होली खेला गया, नीली साड़ियों में माथे पर कलश लेकर कलश यात्रा भी निकाली गई। कहीं कहीं तो रामनवमी या ईद जैसे तलवारबाजी के स्वरूप में झंडेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। कहीं कहीं DJ बजाकर कुछ अंबेडकरवादी गाने पर तो कुछ अश्लील गानों पर भी खूब डांस किया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं ही छाई रही। आप सोच रहे होंगे ये बताने की जरूरत क्या है? बाबा साहब ने हम पिछड़ों के उत्थान के लिए जो किया है तो उनका सम्मान तो बनता है। हाँ, ये सही है, पर क्या हम बाबा साहब के विरुद्ध जाकर ये सब कर रहे हैं? बाबा साहब के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी मेरे मन में उठा है कि एक अलग तरह के स्वरूप में भी जयंती इस वर्ष मनाई जा रही थी। पैदल मार्च, हाथ में तख्ती, साथ में बैनर, साथ में आंदोलन के नारे, संविधान जागरूकता अभियान के साथ बाबा साहब की जयंती मनाते देखे गए। और कुछ जगह पर नहीं बल्कि देश के 200 जिलों में ऐसी जयंती मनाई गई। इनके नारे को एक बार ध्यान से सुनिए। आपने सुना, हर नारे में संविधान और बाबा साहब का आंदोलन को मंजिल तक ले जाने की बात। नारों में एक संघर्ष की झलक है, सत्ता से विद्रोह की ललकार है, पिछड़े वर्ग को उसकी पहचान दिलाने की बात है, संविधान के मौलिक अधिकारों की बात है, जातिवाद समाप्त करने की घोषणा है। अब एक बार बाबा साहब के संदेश को मैं दोहराती हूँ। बाबा साहब ने कहा था, मैंने बहुत संघर्षों से इस कारवां को यहाँ तक लाया है, हो सके तो इसको मंजिल तक ले जाना। इसका मतलब बाबा साहब का कारवां को मंजिल तक ले जाना बाकी है। दूसरा संदेश, मेरे जय जयकार करने की बजाय मेरे कारवां को मंजिल तक ले जाना, यानी दोनों संदेश कारवां को मंजिल तक ले जाने की है। अब आप फैसला कीजिए, वो जय 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 भीम करना क्या बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध नहीं है? होली खेलना, नाचना, झंडा भांजना, क्या ये सब करने से उनके कारवां को मंजिल मिलेगी? ये उनके सवाल हैं जिनके नेतृत्व में बाबा साहब के विरुद्ध
अनेक लोगों से करवाया गया। इस वर्ष एक तरफ इस जयंती में संविधान की जानकारी घर घर तक पहुंचाते लोग और दूसरी तरफ संविधान के विरुद्ध हो रहे गतिविधि से अनजान बाबा साहेब की जयंती में मस्त मगन लोग। कैसा इतिहास लिखा जाएगा? दो पंक्ति से अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि सब कुछ लुटता देखकर भी हमें गम नहीं और जय भीम हमसे है, हम जय भीम से नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।